तो अगर बात करी जाए स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दो शब्द देखने को मिलते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी 50 भी कहते हैं कुछ लोग, और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल भी इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर चला गया, आज नीचे चला गया, तो वो कैसे होता है और सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है। तो पूरी आज इसके डिटेल पे, आज इस पे ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, 7,000 से ऊपर की कंपनियां हैं लिस्टेड, अगर आपको एक कंपनी की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हर एक कंपनी का ग्राफ विजिट करना पड़ेगा। तो सेंसेक्स उसी के लिए है, वो सारी कंपनियों का आपको ग्राफ दिखाते हैं, पर उस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो वैसे सेंसेक्स और निफ्टी का काम क्या है, ये स्मॉल सिंपल साइज में आपको कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की सारी कंपनियों की ग्राफ के ऊपर। कोई कंपनी अगर ऊपर जा रही है तो उसी के हिसाब से ये अपना ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो आप मतलब इस पे ज़्यादातर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये भी सेंसेक्स भी कहता है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं बहुत सारी कंपनीज पर, और उसी के बिहाफ पर हम अपना ग्राफ शो करते हैं। तो सेंसेक्स में आपको 30 कंपनीज मिलती है रजिस्टर्ड, और यहाँ पर निफ्टी में आपको 50 कंपनीज मिलती है। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ तक कि बीएससी और एनएससी, बीएससी में यहाँ पे हमारा चलता है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनीज रजिस्टर्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती है जिनके प्राइस भी बहुत काफ़ी ऊपर होते हैं। और यहाँ पे हमारा एनएससी में देखा जाए तो यहाँ पे अप डाउन होता है निफ्टी से, जिसके अंदर होती है 50 कंपनीज, जिसे हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं। इसी वजह से 50 कंपनीज होती हैं जिसका नाम निफ्टी 50 है। इनका काम क्या होता है, ये प्रिडिक्ट करती है, मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, प्रिडिक्ट करती है, पूरा यकीन से नहीं बताती। ओके, प्रिडिक्ट करती है कि इन कंपनीज का ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि उनके सारे अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अगर आप एक एक कंपनी को खोल के देखोगे तो आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो प्रिडिक्ट करता है एक समय तक। ओके, मतलब 80% तक इनका प्रिडिक्शन अच्छा जाता है, हमेशा ठीक जाता है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं आती है। अब कोई 20% 10% रह जाता है, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ इन पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। सेंसेक्स भी कहता है हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको आइडिया देने के लिए बनी हुई है, लाइक इंडेक्स। तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सेंसेक्स और निफ्टी बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर सेंसेक्स में होती है हमारी 30 कंपनी, जो कि फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ शेयर्स। मतलब यानी कि हमने 10 से 50 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा 500 आ जाता है, यानी कि हमारा 500 रुपीज़ का कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इसे हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो अब कैपिटलाइजेशन तो हो गया, पर यहाँ तक कि फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट के बारे में आसानी से समझते हैं। यानी कि मेरे पास 10 शेयर्स हैं कंपनी के, मान लीजिए 10 शेयर्स हैं, उनमें से 6 शेयर्स मैंने पब्लिक को दे दिए और 4 शेयर अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए मैं एक ओनर हूँ कंपनी का, तो 4 शेयर मैंने अपने पास रख लिए, तो उन 4 शेयर को स्टॉक एक्सचेंज की वजह से मैं मार्केट में नहीं उतारता हूँ, तो वो माइनस हो जाते हैं। और जो 6 शेयर बचते हैं उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्राइस के साथ। 50, अगर 50 रुपीज़ का एक शेयर है तो मैं 50 प्राइस से उनको 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा 300 आ जाता है। तो सेंसेक्स 30 कंपनीज में तो आता ही है, लेकिन 30 कंपनीज का अलग अलग सेक्टर होता है, यानी कि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, यहाँ तक कि हमारे जो रियल एस्टेट कंपनीज भी होती है। यहाँ तक कि वैसे आईटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है और बैंक फाइनेंस का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है इनके अंदर। तो यहाँ तक कि अलग अलग सेक्टर में आ जाती है सारी कंपनी। तो कंपनी अप डाउन होती है, सेंसेक्स भी उन्हीं के बिहाफ पर अपना ग्राफ शो करता है। ओके, और यहाँ पर सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में इतना फर्क है, कंपनी का वेटेज। यहाँ तक कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज और निफ्टी में 50, निफ्टी 50। सेंसेक्स में ऐसा हो जाता है कि वो 30 कंपनी सारी लॉस में चली जाती है और नई 30 कंपनीज दोबारा से आ जाती है। तो लोग सोचते हैं कि अब 30 कंपनीज ऊपर लिस्ट में चली गई, मैं उनमें इन्वेस्ट कर दूं, पर जो उनका प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवर वैल्यू वो कंपनी हो जाती है, आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। जैसे कि सेंसेक्स में कोई कंपनी रजिस्टर हो गई तो मैं उसे एकदम उसके शेयर्स में बाय कर लेता हूँ, लेकिन उन शेयर का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि अगर कोई रेस हो रही है, एक कार उसमें सबसे ज़्यादा आगे चली जाती है तो आप उस पर पैसा लगा दोगे, तो बीच में ऐसा पैसा नहीं लगता। ओके, आप रेसिंग होने से पहले ही पैसा लगाया जाता है। तो इसी तरीके से सेंसेक्स में भी आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए। आपको उससे पहले, अगर आपका मार्केट कैप स्मॉल कैप में आपके अगर पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पिकिंग ऑफ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो 1 साल बाद या महीनों बाद वो आपके डबल होंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अलग अलग होते,
सेंसेक्स हमारा BSE का होता है, निफ्टी हमारी NSE की होती है जिसमें 50 कंपनीज और सेंसेक्स में 30 कंपनी जो कि सबसे बिगर कंपनीज होती हैं। यहाँ पर इनके सेक्टर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल गई हो तो इसको शेयर भी कर देना जिससे लोगों के मिसकंसेप्शन दूर हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।